बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रोताओं, बंधुओं एवं माताओं, बहनों एवं तन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहिब की साथी पर थोड़ा विचार है। संसार कैसा है? हमने जानने का प्रयास नहीं करते हैं, न तो अपने को जानना चाहते हैं और न ही संसार को। संसार का मतलब क्या है? जो सरकता है, संसारिकता जो सरकता उसे संसार कहते हैं। संसार में आकर के हमने क्या इकट्ठा किया और आने का हमारा मकसद क्या है? क्या इस पर कभी विचार किया है? और मैं क्या हूं? मैं कौन हूं? मैं इंसान हूं। किसी ने प्रश्न किया कि आप कौन हैं? उसने कहा मैं इंसान हूं, मनुष्य हूं। कि क्या पहचान है मनुष्य की? कि मैं बोलता हूं, चलता फिरता हूं। बोलता तो टेप रिकॉर्डर भी है, चलता फिरता तो एक ऑटोमेटिक इंटरनेट से मनुष्य बना दिया जाता, वो भी चलता है। सही पहचान क्या है आपकी? आपका कहाँ रहते हैं? आपका नाम क्या है? उसने बताया मेरा नाम राधे श्याम है। कहा कि ये नाम कब से पड़ा? कि जब से मैं पैदा हुआ। इससे पहले क्या था नाम आपका? इससे पहले तो पता नहीं। नाम इससे पहले क्या था? नहीं पता। तो फिर तो नकली हुआ ना। आपका एड्रेस क्या है? एड्रेस बताया मेरा ये जिला है, ये गांव है, ये कमरा नंबर, एड्रेस बताया। यहाँ कब से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए। तो ये भी तो आपका नकली एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस आपका क्या है? सही एड्रेस हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि अपने को जाना ही नहीं। आप हम रहते कहाँ पर हैं? हमारा नाम क्या है? करने क्या है? इस पर भी थोड़ा सा विचार। सदगुरु ने यहाँ कहा कि दुख बहुत दुख दुख की खानी, तभी बचियो जब राम ही जानी। इसको दुख क्यों, दुख भरा संसार कहा है। दुख जीवन में हमारे कितना आता है और सुख कितना आता है। दुख तो पूरे जीवन दुख ही दुख रहता है। दुख का थोड़ा सा अभाव हो जाता है, थोड़ी देर के लिए दुख चला जाता है। उस बीच को हम सुख महसूस करते हैं कि सुख है। उस सुख नहीं, थोड़ी देर के लिए दुख चला गया। मन में कुछ सोच लिया, दुख तुरंत आ गया। दुख हम लोग अपना दुख बनाते हैं। जीवन भर दुखी रहते हैं, पर सुखी होने का कोई मार्ग नहीं ढूंढते। ये सतगुरु ने कहा तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया।
तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सब दुखिया। उदय अस्त की बात कहत है, उदय अस्त की बात कहत है, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी। सुखाचार दुख ही के कारण, सुखाचार दुख ही के कारण, गर्भय माया त्यागी। योगी यंगम अति दुखिया, योगी यंगम अति दुखिया, तापस के दुख दूना। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल न सोना। साच कहूं तो सब जग खींचे। सदगुरु यहाँ कहते हैं साज कहूं तो सब जग खींचे, झूठा कहा न जाई। साज कहूं तो सब कोई खींचे, झूठा कहा न जाई। कहे कबीर तीनों दुखिया जिन यह, कहे कबीर वो भी दुखिया जिन यह राय चलाई। यहाँ पर भाव सदगुरु कहते कि सब पूरा संसार दुखी 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 है। तन धर सुखिया कोई न देखा, तन से कोई सुखी नहीं है। कितना पैसा है फिर भी आदमी को कोई ना कोई दुख रहता है। एक दुख अंदर का होता है, एक बाहर का। एक भौतिक दुख होता है, एक अंदर का, एक जो है कि दैविक दुख होता है। और दुख तीन प्रकार के होते हैं, दैविक, तापिक और भौतिक। दैविक दुख होता है जैसे कि अचानक प्राकृतिक में भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, और तापिक दुख जो होता है शरीर का, बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, मलेरिया आ जाता है, डेंगू हो जाता है, टाइफाइड बन जाता है। ये सब बीमारियां तापिक दुख शरीर की, ये शरीर के दुख हैं। और प्राकृतिक से जो दुख मिलता है अचानक हमारे अंदर, वो दुख जो है कि अंदर का दुख जो होता है बहुत ही दुखदाई होता है। बाहर के दुख से आदमी कुछ अपने को ठीक रख सकता है। दुख आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, इलाज करके ठीक हो जाता है। और भी कोई कारण बन जाता है, घर मकान गिर गया, वो भी बनवा सकता है। लेकिन अंदर का दुख, जो अंदर अंदर आदमी जलता रहता है, दुखी रहता है, वो दुख जो है हमारे अंदर वो बहुत ही पीड़ित करती है। जब भी कहा कि उदय अस्त की बात कहत है, उदय अस्त की यानी पूरी दुनिया की बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पूरा ज्ञान हो जाता है, लेकिन अंदर से दुख फिर भी बराबर उनका दुख बना रहता है। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, बाटे बाटे हर जगह हर आदमी दुख के कारण जल रहा है। एक बहुत ही करुणापति थे, अरबापति, उनके यहाँ गुरुदेव गए और उनसे पूछा ठीक है आप? हाँ गुरु जी बहुत बढ़िया हैं। तो देखा तो
वो घर की मालकिनी थी बूढ़ी माता, सब कुछ उसी के हाथ में था। तो कहे महाराज पर अंदर से शांति नहीं मिलती, बहुत दुख लगता, पता नहीं अंदर से क्या लगता है, बहुत दुख लगता है, मन शांत नहीं रहता। गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर का जो ताप है उसमें आदमी दिन रात जलता रहता है। जैसे कहा कि एक कमल पानी में रहता है और खिला रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन अंदर जो आत्मा हमारी है, इस पे सदगुरु ने कहा कि काहे रे नलनी तू कमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। हे नलनी, हे कमलनी, तू क्यों कुमलाई हुई है? तेरे नाल के अंदर जो नाल होती कमल की, पूरी नाल के अंदर पानी भरा हुआ है, फिर भी तो क्यों कुमलाई है? नहीं तपत न तर तपत न ऊपर आग, तोर हेत कासन लाग। न तेरे नीचे थल में आग है नीचे और न ऊपर, अब तुम्हारा हेत, तुम्हारा लगाव किससे लगा है जो तुम जल रही हो? तोर हेत कासन लाग, न तर तपत न ऊपर आग। ऐसे ही हम लोग, नलनी रूपी आत्मा शीतल है, इसका स्वभाव शीतल है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल होता है, यदि गर्म पानी भी आग पर डालोगे तो आग बुझ जाएगी, क्योंकि आग का स्वभाव शीतल है। ऐसे ही ये आत्मा का स्वभाव शीतल है, इसमें आग हम लोगों ने जलाई हुई है। हम लोग अनादि से बंधे हुए हैं। बहु बंधन से बांधिया ये बेचारा जीव, केरे छूटे आपनो केरे छुड़ावे पियो। ये जीव अनादि से बहु बंधन से बंधा हुआ है। किसी रस्सी से नहीं, किसी रस्सी से किसी इंसान को बांध दें तो वो खोल सकता है, एक दो रस्सी बांधो खोल सकता है, लेकिन बहुत सारी रस्सियों से यदि बांध दिया जाए तो नहीं खुल पाएगा ना। ऐसे ही हम लोगों के अंदर बहुत से बंधन बंधे हुए हैं। बिन रस्सी के सकलो जग बंधा, तासो बंधा अलेख। बिना रस्सी के पूरा संसार बंधा हुआ है। ये बंधन कैसे छूटेगा? बंधन कौन सा है? बंधन को समझना है कि हमारे जीवन में कौन से बंधन, इस बंधन को कैसे काटा जाए। बंधन है, हम घर में परिवार में रहते हैं, परिवार से बंधे हैं, समाज से बंधे हैं, बच्चों का मोह है, पत्नी का पति का मोह है। ये बंधन हमारे ऊपर एक नहीं अनेक बंधन, भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, नाना है, मामा है, अनेक प्रकार के हमारे ऊपर ये बंधन ही है। जब तक हमारा लगाव इनसे नहीं छूटेगा तब तक हमारा बंधन कैसे कटेगा? इन्हीं मोह में हम दिन रात ग्रसित रहते हैं। हम लोग स्वयं बंधे हैं, किसी ने हमें बांधा नहीं है। अपने को कैसे छुड़ाया जाए, इसका उपाय कहाँ मिलेगा? ये डेली हम लोग सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, उसमें से अगर थोड़ा भी हम उस पर ध्यान दे लें, जैसे कि हमारे जीवन में दुख कितना है, अंदर क्या उठ रहा है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इनमें से यदि एक को भी हम दबा दें, एक पर भी हम अंकुश कर लें तो समझ लो सबका सुधार हो जाए। जब भी कहा है एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अगा है।
आगे सदगुरु कहते हैं, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरही बैरागी। शुक्राचार्य दुख के कारण गर्भई माया त्यागी। बाटे बाटे यानी हर जगह हर आदमी दुखी है। शुक्राचार्य थे सुखदेव मुनि, कहते हैं उनका उद्धार कल्याण हो गया है, मुक्त हो गए हैं। कहानियां तो बहुत कुछ जोड़ी गई हैं, लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं कि उनको संसार में जब आने का हुआ 9 महीना तो उन्हें दुख लगा कि संसार में गए तो फिर संसार में उलझ जाएंगे। तो कहते हैं गर्भ से ही माया का त्याग कर दिया और 12 साल तक गर्भ में रहे, और जब पैदा हुए नारा छवारा सहित लेके भाग लिए कि संसार में नहीं रहूंगा। तो उनके पिता वेद व्यास उनको आवाज लगाया, बेटा रुकिए, तो मुड़कर नहीं देखा। ये कहानी है, कहां तक सच है। 12 साल तक गर्भ में रहना, तो उसमें कितना आनंद आ रहा था, गर्भ के अंदर कितना बड़ा बच्चा हो गया होगा, कैसे पेट में रहेगा। वेदांत की बातें समझना चाहिए, उनका अर्थ लगाना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिना सिर पैर की बातें लिख दिया जाता है। जैसे गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया, राम चारों भाई का जब जन्म उत्सव मनाया गया, सूर्य 1 महीना तक रुका रहा, भूल गया डूबना। ऐसा हो सकता है? तो बात को समझना चाहिए कि क्या सच है, कितना सच है, कितना झूठ। तो यानी कि सुखदेव जी बचपन में ही घर से भाग गए थे, मोह का त्याग कर दिया था। 12 महीने या 12 साल अंदर गर्भ में रहना नामुमकिन है। वो 12 साल की अवस्था में ही बैराग ले लिया था। 12 साल की अवस्था में घर छोड़ के जंगल को चले गए थे। ये इसका अर्थ हो सकता है। बाकी आप लोग खुद अपने विवेक से सोच सकते हैं कि 2 2 4 होता है कि 5। अगर कोई कहे 2 2 4 होता है और कोई कहे 2 2 5 होता है, तो कौन सा सच है, कौन सा गलत है। लेकिन आजकल महागुरु लोग 2 2 5 को ही 2 2 5 बताते हैं। कहते हैं कि परमात्मा भगवान तुम्हें मिल जाएगा, तुम ये भक्ति करो, हमारा सत्संग सुनो, भगवान मिल जाएगा। भगवान किसी को मिला है आज तक? किसी ने देखा है आज तक? भगवान कहाँ रहता है? सिर्फ सुनी सुनाई बातें लोग कहते चले जाते हैं। आगे सतगुरु कहते हैं कि आशा से योगी अंगम अति दुखिया। योगी अंगम साधु महात्मा भी दुखी, बहुत दुखी क्यों होते हैं? योगी अंगम भी दुखी होते हैं कि उनको भी शांति नहीं मिलती, मन अशांत रहता है दिन रात। योगी अंगम भी दुखी, और तपस्वी करने वाले, तप करने वाले का दुख दुगुना होता है। तप कैसे? जैसे कोई अग्नि तापता है, चारों तरफ गर्मी में भी अग्नि चारों तरफ रख लेंगे, उसमें बैठ जाएंगे ध्यान करके, एक पैर से खड़े हो जाएंगे। 12 साल तक एक पैर से खड़े रहते थे, खड़े खड़े टट्टी पेशाब करना, किसी लकड़ी का सहारा लेके सो जाना, लेकिन उनका दुख दूर नहीं हुआ। और गुटखा खाते थे, 12 साल तक तपस्या करी खड़े गए, लेकिन तंबाकू खाना नहीं छोड़ा। ये कोई तप है? अपने अंदर से दुख को निकालो, अपने अंदर से विकारों को निकालो, यही तपस्या है। तपस्या खड़े होकर के तपस्या नहीं, जंगल में जाके तपस्या नहीं। तपस्या अपने मन में, अपने मन को एकांत में शांत होकर के
निर्विकार भाव से अपनी चेतन आत्मा को समझना चाहिए, देखना चाहिए। ध्यान हो में बैठें तो शांत होकर के अपने मन को देखें, मेरा मन कहाँ तक गया और दिन में हमने कितने कितने गलत गलत काम किए, अब ये दोबारा नहीं करेंगे। मन को शांत रखने के लिए अपने मन को ही देखना होगा, कहाँ कहाँ दौड़ लगाता है। जब मन शांत हो गया, कहीं नहीं जा रहा, तो आप समाधि में। यही सतगुरु ने कहा कि आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न डारो, खुले लेन हंसस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। जो समाधि लीन व्यक्ति होते हैं वो हर समय समाधि में रहते हैं, किसी से बात भी करते हैं तब भी वो समाधि में रहते हैं, उनको ध्यान मन जो है शांत रहता है। तभी सतगुरु ने कहा, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, मन को मृतक जान के मत कीजिए विश्वास, साधु जहां तक भय करे जब तक पिंजर साथ। मन को ये न समझो कि मन को हमने जीत लिया, मन पता नहीं कब क्या खुरापात कर बैठे, क्या मन में इसके आ जाए, किस टाइम मन बदल जाए। किसी स्त्री को देखा मन ललायित हो जाए, मन बदल जाए, उसके अंदर कामना जाग जाए। कोई धन देखा उसमें लालच आ जाए। भोग कई प्रकार के होते हैं, काम वासना ही खाली नहीं कि काम वासना ही भोग है, कई प्रकार के। मन हमारा किसी वासना में भागता है तो ये काम वासना ही है। भोग वासना तो सबसे खतरनाक होता है, विषय भोग, इससे खतरनाक कोई भी भोग नहीं है। लेकिन लिख देते हैं कहीं विचार सागर में लिखा, भोग युवती सदा सन्यासी, कि जवान स्त्री के साथ भोग करते रहो और सन्यासी बने रहोगे, और यानी अपना भजन भी करो। कि सतगुरु कहते विशाल साहब लिखा है, सतगुरु योग में भोग सिखावे, योग में भोग सिखावे। इसका अर्थ समझना चाहिए। योग में भोग, लोग कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है कि योग में भोग सिखावे। योग करते रहो और भोग करते रहो, ऐसा लोग अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। योग में भोग, जैसे हम भोग में योग, भोगी हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थ में भोग भर रहे हैं, इसमें भी हम योग कर सकते हैं। भोग में भी कितने गृहस्थी भोग में यानी गृहस्थ में रह करके योगी बन जाते हैं, घर परिवार धीरे धीरे छोड़ देते हैं। तो ये नहीं है कि सब जंगल में चले जाएं तभी योगी बनेंगे, घर गृहस्थी में रह करके भी हम योग का काम कर सकते हैं। आगे सतगुरु कहते हैं, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सोना। आशा तृष्णा भोगों की सबको व्याप्ति है। किसी का मन कहीं दौड़ता है, किसी का मन किसी में चाहना हो जाती है। जब तक हमारी आशा तृष्णा, मृग तृष्णा, जैसे कि धूप की लहरियों में धूप खिली रहती है, दूर से चमकती है धूप की लहरी, और दूर से लगता है जैसे सफेद सफेद कहीं पानी भरा हो, दूर से दिखता है सफेद सफेद। तो हिरण जो है कि पानी के लिए दौड़ता है, धूप की लहरी को पानी समझ के वहां पहुंचता है, देखता है वहां पानी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही जैसे मिर्ची के लोभ में, जस सुगना नलनी गयो, जस सुगना नलनी गयो कीट कुसारी मांझ, कि जैसे कि सुग्गे को फंसाने के लिए शिकारी लाल मिर्ची लगा करके उसके अंदर और फिरकी सी बना देता है, और जब उस पर बैठता है लाल मिर्ची खाने तो फिरकी घूमने लगती है।
घूमने लगती है, तोता सोचता मैं तो फंस गया, उड़ता नहीं डर के मारा। जब उड़ता नहीं तो शिकारी उसको पकड़ लेता है। मिर्ची के लालच में सुग्गा फंस जाता है। कीट कुशारी मार, जैसे कि रेशम का कीड़ा अपने बनाए कोसे में रहता है और खेती होती है रेशम के कीड़ों की, उसको तोड़ तोड़ के ला ला करके गर्म पानी में खौला देते हैं। अपने ही बनाए कोसे में वो मर जाता है। जीवन भर कोसा बनाता रहता है और उसी में ही खौला दिया जाता है, मर जाता है। ऐसी हम लोग अपने ही बनाए कोसे में, अपने ही बनाए सब राग द्वेष में मर जाते हैं। इसी में उलझते रहते हैं दिन रात। किसी लालच में आके हम फंस जाते हैं, मोह हो जाता है। तो अपने ही बनाए हुए जाल में हम खुद उलझते हैं। इसलिए सदगुरु ने कहा कि आशा तृष्णा सब घट व्यापी, सभी के अंदर आशा तृष्णा लगी हुई है। अपनी तृष्णा को देखें, आशा छोड़ होय निराशा, कहें कबीर देख तमाशा। आशा को छोड़ दो, तमाशा देखो। ये संसार में आशा लगाई जिसने, समझ लो अपना दुख उसने बढ़ाया। जैसे एक पिंगला देश की एक वैश्या थी, वो पुरुषों के इंतजार में बैठी रहती थी। एक दिन बैठी रही तो कोई पुरुष आएगा आएगा आएगा, रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12-1 बज गया, कोई पुरुष नहीं आया। बिजनेस करती थी तो उसको नफरत हुई, तो सोचा इन पुरुषों में क्या रखा है, तो अंदर से नफरत भर गई। तो उसने फिर बैराग धारण कर लिया और साधना में लग गई। और वहां पर राजा का ऑर्डर हो गया कि साधना में है, इसको कोई परेशान ना करे। तो ये आशा ही दुख का कारण बनती है। आशा ही हमारे लिए दुख लाती है। इसलिए हमें कहीं चीज में आशा नहीं बनानी चाहिए। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, सब घट में आशा तृष्णा व्यापी। साच कहो तो सब जग खींचे। सतगुरु कहते हैं सच कहें तो पूरा संसार खींचता है, खींचता है, रिझता है। अगर सच्ची बात किसी को बताओ कि देखो ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपने जो ऐसा काम किया आपकी बदनामी हो रही है, समाज में प्रतिष्ठा गिर रही है। आप एक अच्छे स्वाभिमानी व्यक्ति हो, एक महान पुरुष हो, एक संत हो, विवेकी हो, बैरागी हो, सब कुछ भेष बनाया है संत महात्मा का, और हम कर्म क्या कर रहे हैं। अगर उनको कहो समझाओ कि देखो बाबा आपको ये शोभा नहीं देता, तो खींच जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, बुरा मान लेते हैं और उल्टा उसी को ज्ञान देते हैं। अब कहने वाला तो कह रहा, अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत का परिणाम हमें खुद भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें शुरू में ही हर चीज को चेतना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे लिए कांटा क्या बन रहा है, हमारे लिए ये दुख बनेगा। अगर किसी के जाल में हम उलझेंगे तो हमारे लिए दुख का कारण बनेगा। जैसे शुरू में कहा कि केला तभी न चेतिया जब ढींग लागे बेर, केला तभी न चेतिया जब ढींग लागे बेर, अब चेते क्या भयो जब काटन लागी घेर। केले का पेड़ के पास बेर लगा दिया गया, बेर का पेड़ बड़ा हुआ, कांटे हुए तो केले की पत्ती उसमें लग लग के फटते हैं। ऐसे केले का बेर का उदाहरण सदगुरु देते हैं कि शुरू में नहीं चेता कि मेरे पास में केले का पेड़, केला ने नहीं सोचा बेर का पेड़ मेरे पास लगा है। ऐसे ही हमने ये नहीं सोचा
कि हमारा संगत हमारी कैसे हो रही है, कैसे लोगों के पास हम बैठ रहे हैं। किसी स्त्रियों से हम प्रेम बढ़ाएं, व्यवहार बढ़ाएं, साधक हो साधिका हो कोई भी, तो प्रेम व्यवहार बढ़ाते बढ़ाते उसमें आदमी बह जाता है। तो शुरू में ही क्यों नहीं चेता, व्यवहार क्यों इतना बनाया? सदगुरु अभिलाष साहब जी ने इसीलिए साधक साधिकाओं के लिए कि 90 साल का बूढ़ा या 90 साल की बूढ़ी आश्रम में, पुरुष के आश्रम में नहीं रह सकते, और साधिकाओं के आश्रम में 90 साल का बूढ़ा भी नहीं रह सकता, और 6 साल का 10 साल का बच्चा लड़का हो या साधिका या लड़की हो 6 साल की 10 साल की, वो भी नहीं रह सकती अकेले। किसी के साथ एक दिन 2 दिन के लिए आ सकते हैं। कितना अच्छा नियम बनाया है, लेकिन ये नियम का पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं। सोचते ही बनता है, सोचते ही बनता है। अपने समाज को हम कितना पतन कर रहे हैं, इस भेष को बना करके हम लोग कितने पतित भी हो रहे हैं, और मर्यादा को तो घटा ही रहे हैं, लेकिन समाज को प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। किसी का पता है, किसी का नहीं, लेकिन साधु समाज भी गिरता जा रहा है। दूसरों को शिक्षा देते हैं, प्रवचन करते हैं, ज्ञान देते हैं, ब्रह्मचारी रहो। ये कहते थे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। अरे बाल ब्रह्मचारी है तो तू कहां से आया? ऐसे ही लोग ब्रह्मचारी का नाटक रचते हैं। ब्रह्मचारी का पालन एकांतवास में होता है, और संगत नहीं होनी चाहिए। साधक साधिकाएं का मिलना जुलना एकांत में, ये भी गलत होता है। और आश्रम छोड़ छोड़ के महीना महीना साधु हो, अपने महीना अपने घर रहते, साधिकाएं महीना महीना घर रहते, तो वहां कोई उनके पीछे टॉर्च लेके थोड़े घूमता है। कहाँ बैठे हैं, कोई कैमरा लेके नहीं घूम रहा, कहाँ बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो ये गुरुदेव की बातों का पालन तो नहीं हो। थोड़ी सी कहीं गलती इंसान से हो जाती है, कहीं किसी शब्द से गलती हो गई, कोई बात ऐसी गलती हो जाती है, हर इंसान से गलती होती है। यदि गलती हो जाए वो दोबारा गलती ना करे, बस समझ लो सुधार हो गया। और छोटी मोटी बातों को लेकर के उसको समझाना चाहिए, देखो भाई आपकी ये गलती है, दोबारा ये गलती मत करना। सदगुरु अभिलाष साहब जी गलतियों को सबको जानते थे, देखते थे, उनको एकांत में बुला के समझाते थे कि जी ऐसा दोबारा नहीं करना, उसको सुधार हो जाता है। यदि हम उसको बदनाम करेंगे समाज में तो उसका बहिष्कार तो होगा ही होगा, लेकिन उसका सुधार भी नहीं होगा। इसलिए हमें जो है कि अपने को यदि सुखी बनाना है तो अपने पर, अपने अंदर राग द्वेष काम भोग विकारों पर हमें अंकुश लगाना होगा। अपने को देखना होगा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने आए हैं। आत्मा की बात करते हैं, ये आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ बात कर रहे थे। आई थिंक देयर फॉर आई एम, पता लग रहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यदि कोई कहे मेरे मुंह में जीभ नहीं है, अरे जीभ नहीं तो कैसे बोल रहे हो? मेरे आंख नहीं है, आंख नहीं तो कैसे देख रहे हो? तो मैं वही हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं हूँ, मेरी सत्ता है। यही तो आत्मा है। आत्मा जीव चेतन परमात्मा सब यही है, ये कहीं बाहर नहीं है। आप स्वयं परमात्मा हो, आपकी आत्मा ही परमात्मा है। आगे सदगुरु ने साच कहें तो सब जग खींचे, झूठा कहा न जाए, कि झूठा कहा नहीं जाता, पूरा संसार खींचता है, चिढ़ता है। ऐसा क्यों कह दिया? आगे सदगुरु कहते कहे कबीर
कहे कबीर वो तीनों वो सब वो दुखिया जिन यह राह चलाई। कहे कबीर तीन वह दुखिया जिन यह राह चलाई। जिसने राह चलाई, राह चलाने वाला कौन है? जो हमें ये ज्ञान देता है। संसार में हम आते हैं और अपने यहाँ पर कर्म करते हैं, आ करके हम लोग दुख ही तो भोगते हैं, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। तो यहाँ दिन रात सब लोग दुख ही तो भोग रहे हैं। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि जिन यह राह चलाई, जिसने ये ज्ञान देते हैं, ज्ञान झाड़ते हैं, प्रवचन करते हैं, दूसरों को दुख दूर करते हैं, वो भी दुखी हैं। गुरु महाराज दूसरे का दुख दूर करते हैं, खुद बीमार रहते हैं, खुद को शुगर है, बीपी है और भी बीमारियां हैं। तो जब कहते हैं कि गुरुदेव तुम्हारे बीमार क्यों हैं, कहते हैं भाई दूसरों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए वो बीमार हो जाते हैं, दूसरों के दुख के कारण बीमार हैं। ऐसा लोग अपने गुरुओं को बड़ा बनाने के लिए ऐसे कहते, तो दुखी तो सब हैं। इसलिए अपने को समझे तो बहुत दुख की खानी, तब ही बचियो जब राम जानी। ये बहुत एक खानी बहुत दुख की है। जब राम को जानो, राम कौन है? आपके अंदर आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। जिस दिन अपनी आत्मा को पहचान लेंगे, उस दिन सब दुख दूर हो जाएगा। हम बाहर पहचानते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर दूसरों को पहचानते हैं, अपने को देखने की फुर्सत ही कहाँ। हम जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ, लेकिन बाहर विषयों की वजह से मैंने अपने आप को भुला दिया है, अपने स्वरूप को भुला दिया है। जैसे कि एक भेड़ चुगाने वाले ने, गडरिया ने एक शेर का बच्चा पाल लिया था, और शेर के बच्चे को लाके पाल लिया, और भेड़ों में चुगता था, वो भी में करता था। अचानक शेर जब भेड़ों को खाने के लिए जंगल में आया, तो जब खाने चला, देखा उसकी शकल का आदमी जानवर शेर कि ये मेरी जाति का इसने भेड़ियों में क्या कर रहा। तो उसने अगल बगल इधर मौका देख के उसके पास गया कि तुम इसमें भेड़ों में क्या कर रहे हो, तुम तो शेर हो, निकलो इसमें से। नहीं मैं भेड़ हूँ, मैं कर रहा था। नहीं तुम शेर हो मेरे जैसे, मेरी शक्ल देखो कैसी है। कहा चलो दिखाऊं, तालाब के पास पानी मिलेगा, देखो दोनों की शक्ल एक जैसी है कि नहीं, और इनकी कैसी भेड़ होगी। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। उसने चेताया, कहे देखो मैं जोर से करूँगा, गर्जूंगा, तुम भी ऐसे करना। जब जोर से दहाड़ा शेर, तो उसने भी दहाड़ा। दहाड़ सुनते बकरियां, भेड़ बकरियां सब भाग गई। तैसे ही हम लोग अपने आप को भगवान की कठपुतली मान लेते हैं, और हम तुच्छ मान लेते हैं। हम तुच्छ हैं। आप तुच्छ हैं तो उच्च कौन है? अगर आप तुच्छ हैं तो फिर उच्च कौन है? ऊंचा कौन हो सकता है? जीव ही ऊंचा है, आपसे बढ़ के कोई नहीं हो सकता। आप तुच्छ है तो महान कौन होगा? आप ही महान है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को समझना चाहिए कि हम तुच्छ नहीं हैं, हम महान हैं। अपनी महानता को जब तक नहीं समझेंगे, शेर रूपी गुरु आएगा, वही आपके स्वरूप को जगाएगा, समझाएगा, तब फिर आपका विवेक जागेगा। इसलिए हमें सद्गुरुओं के चरणों में जाके, सत्संग में जाके विवेक वैराग से वहाँ पर सीखना चाहिए। तभी अपने स्वरूप में हम स्थित हो सकते हैं, तभी अपने दुख को हम दूर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन है जी गुरुदेव आप